राजस्थान की तपती धूप, जहाँ रेत का हर एक कण वीरता की गवाही देता है, वहीं जन्म हुआ था एक ऐसे योद्धा का जिसे आज पूरी दुनिया सांपों का देवता एवं गो रक्षक सत्यवादी वीर तेजाजी के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, तेजाजी की कहानी सिर्फ तलवार और रणभूमि तक सीमित नहीं है। ये वो दास्तान है जहाँ एक वसन इतना भारी पड़ा कि उसके लिए इस वीर ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी दौर में जहाँ वसन भंग करना पाप था और वसन निभाने के लिए मृत्यु भी हंसकर स्वीकार कर ली जाती। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अमर गाथा सुनने के लिए जिसे सुन शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश और आप देख रहे हैं एनके हिस्ट्री फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको हमारी मेहनत और इतिहास की ये अनसुनी दास्तान पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसी वीरता और इतिहास से जुड़ी कहानियाँ आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मध्य भारत के नागवंशी कबीले के जाट सरदार महारावल धौलिया का पलायन आगरा से धौलपुर व फिर नागौर की जायल कस्बे की तरफ हुआ। जायल में काला गोत्री जाटों से झगड़े के कारण उन्होंने खरनाल को अपना ठिकाना बनाया। महारावल धौलिया की 19वीं पीढ़ी में बुहित राजी धौलिया हुए। इनके सबसे बड़े पुत्र हुए तारदेव जी धौलिया। 5वें पुत्र होने के नाते खरनाल परगने की जागीर तारदेव जी धौलिया को मिली। तारदेव जी का विवाह अजमेर जिले के तियोद गांव में जानी गोत्र के शासक बुलंद जी जानी की पुत्री रामकौरी के साथ हुआ। लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद भी इनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो तारदेव जी ने दूसरी शादी अठियासण गांव के करणाजी फिड़ोदा की पुत्री रामी देवी से की। रामी देवी से तार जी को 5 पुत्र रूप जी, रणजी, गुणजी, महेश जी, नगजी और एक पुत्री राजलबाई की प्राप्ति हुई। इधर पुत्र प्राप्ति के लिए रामकौरी भी गुरु मंगलनाथ जी के मार्गदर्शन में नाग देवता और भगवान शिव की आराधना करने लगी। कहते हैं इसी फलस्वरूप कुछ समय बीतने पर बड़ी रानी रामकौरी के गर्भ से भी भगवान शिव के अवतार के रूप में माघ शुक्ल सवदस विक्रम संवत 1130 यानी 29 जनवरी 1074 को सूर्य समान प्रकाशित एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके तेज से प्रभावित हो तारदेव जी ने इनका नाम रखा कुंवर तेजपाल। तेजाजी महाराज के जन्म के 9 महीने बाद तारदेव जी अपने सपरिवार के साथ पुष्कर स्नान के लिए जाते हैं। वो पुरानी कहावत है ना कि जोड़ियां भगवान के घर बनती है। यही हुआ और समय संजोगवश पुष्कर में पनेर के मुखिया रायमल जी भी सपरिवार अपनी पुत्री पेमल के जन्म की खुशी में पुष्कर स्नान के लिए आए हुए थे। वहीं पर तारदेव जी और रायमल जी में मित्रता हो गई और बातों ही बातों में उन्होंने इस मित्रता को एक पवित्र रिश्ते में बदलने की ठानी। रायमल जी ने तारदेव से तेजा और पेमल के रिश्ते की बात की। तारदेव जी भी इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गए। विवाह का मुहूर्त तुरंत ही 2 दिन पश्चात यानी विक्रम संवत 1130 की पुष्कर पूर्णिमा को गोधूली वेला में निश्चित किया गया। उस समय तेजा जी की उम्र मात्र 9 महीने और पेमल की उम्र 6 महीने थी। रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की सहमति के लिए तेजा और पेमल के मामाओं को आमंत्रित किया गया। तेजा के मामा हेमूजी तो सही समय पर पुष्कर पहुंच गए, परंतु पेमल के मामा खाजू काला को जायल पहुंचने में काफी देरी हो गई। खाजू काला जब तक पुष्कर पहुंचे तब तक तेजा जी और पेमल के फेरे हो चुके थे। जब खाजू काला को यह पता चला कि उसकी भांजी का विवाह तारदेव के पुत्र तेजा के साथ संपन्न हुआ है, वो आग बबूला हो उठा। जायल के काला जाटों और धौलिया जाटों के मध्य पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी थी। क्रोधित खाजू काला ने अपशब्दों का प्रयोग किया और तलवार निकाल दी और झगड़े में खाजू काला मारा गया। पहले से ही चली आ रही दुश्मनी में एक गांठ और पड़ गई। तेजा जी की सासू बोदल देवी भी अपनी भाई की मौत से काफी नाराज हुई और मन ही मन अपने भाई की मौत का बदला लेने और बेटी पेमल को अपने भाई के हत्यारों के घर न भेजने का प्रण ले लिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तेजा जी ने अपने भाइयों के साथ पिता तारदेव और दादा बक्सा जी से मल्ल युद्ध और भाला चलाने में कुशल योद्धा बन गए। संवत 1160 का वर्ष था। इस बार इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुए। जेठ आषाढ़ माह में ही भरपूर बारिश होने लगी। पुराने समय में गांवों के मुखिया द्वारा हलोतिया की रस्म करने के पश्चात ही किसान अपने खेतों में हल जोता करते थे।
तारदेव जी किसी कामवश गांव से बाहर गए हुए थे, तब माता राम कौरी ने तेजा जी को सुबह के समय जगाया और हलोतिया करने भेज दिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक उनके लिए खाना और बैलों के लिए सारा उनकी भाभी बड़ी देर से लाई। तेजा जी ने नाराजगी जाहिर की तो भाभी ने ताना दे दिया कि आपकी परिणय अपने घर बैठी है, अगर इतना ही टाइम पर खाना चाहिए उसे ले आओ, वो जल्दी खाना ले आएगी। भाभी का ये ताना तेजल के घाव कर गया। उन्होंने बैलों को खुला खेत में चरने के लिए छोड़ दिया और लीलन पर सवार हो घर आ गए। माता राम कौरी से अपने विवाह के बारे में जानकारी पूछी तो पता चला कि पेमल के मामा की मौत के कारण ये बात दोनों परिवारों ने किसी को नहीं बताई। बोदल दे यानी तेजा जी की सास पेमल की शादी किसी अन्य ठिकाने में करने की सोच रही है। जब तेजा जी को ये बात पता चली तो वे पेमल को लाने की हट कर बैठे, लेकिन तभी भाभी वहां पहुंच जाती है। भाभी ने पनेर जाने से पहले बहन राजल को घर लाने का आदेश दिया ताकि भाभी पेमल का स्वागत करने के लिए बहन राजल भी वहां तैयार रहे। जाटों में सदैव ये परंपरा रही है कि बहू पहली बार घर आए सर्वप्रथम उसका स्वागत उनकी ननद करती है। तेजल ने भाभी का आदेश मानते हुए बहन राजल, जो कि अजमेर के पास तबीजी गांव में जोगाजी सिया के घर शादी हुई थी, उनके यहाँ राजल को लाने पहुंच जाते हैं और अगले ही दिन राजल को लेकर घर भी आ जाते हैं। माता राम कौरी ने पंडित जी से तेजा जी के प्रस्थान के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहा, किंतु पंडित ने अपने पोथी पन्नों में देखा और निराशा से कहा कि आपका अभी पनेर जाने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। लेकिन वे कहाँ मानने वाले थे। तेजा जी ने कहा कि मैं तीज से पहले पनेर जाऊंगा, मैं किसी शुभ मुहूर्त को नहीं मानता। शेर जब जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो वो किसी से मुहूर्त पूछ के नहीं निकलता। सत्यवादी वीर तेजा जी ने लीलन घोड़ी का श्रृंगार किया और सवार हो पनेर के लिए अकेले ही निकल पड़े। वे शाम के समय ससुराल पहुंचते हैं। जिस समय तेजा जी ससुराल पहुंचते हैं तो पेमल की माँ गायें दूह रही थी। जब उनकी नजर अपनी जमाई पर पड़ती है तो उन्हें झट से पहचान लेती है और अपने मुंह से कटु शब्दों की बौछार कर डालती है। जब सांस के ये शब्द तेजा जी सुनते हैं तो उनके कलेजे के पार बैठ जाते हैं। वे तुरंत ही अपनी लीलन की लगाम खींचकर वापस खरनाल की ओर मुंह फेर कर कहते हैं कि लीलन नुगरों की धरती में सूरवीरों का वास कतई संभव नहीं है। जैसे ही ये कहकर तेजा जी वापस लौटने लगते हैं, पेमल लीलन की लगाम पकड़ लेती है और अपने पतिदेव को रुकने की विनती करने लगती है। अंततः तेजा जी भी मान जाते हैं और पेमल के मेलों में चले जाते हैं। वे मेलों में बैठे ही थे कि लासा नामक गुजरी रोती बिलकती वहां आकर तेजा जी से अरदास करने लगती है, जिसकी गायें मीणा सुरा कर ले गए थे। तेजल बिना कुछ सोचे समझे इतना सुन लासा की गायें वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक नाग को आग की लपटों में जलता देखा तो जीव प्रेमी तेजा जी को दया आ गई और उन्होंने भाले की नोक से उस नाग को बाहर निकाल दिया। लेकिन नाग को तेजा जी द्वारा खुद को बचाना नागवार गुजरा और गुस्से में तेजा जी को काटना चाहा। तब तेजा जी बोले, हे नागराज, मैंने आपका भला ही चाहा और आप मुझे ही डसना चाहते हैं। तभी नाग प्रत्युत्तर में कहता है कि तेजा, तुमने मेरे को बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया। अभी मैं आग में मर जाता तो सीधा बैंकुट जाता तो मुझे मुक्ति मिल जाती। मैं तुम्हें डसकर ही अपना बदला लूंगा। तब तेजा जी नागराज से ये कहते हैं कि अभी तो मैं लासा को दी वसन का पालन करने सोरों के पीछे जा रहा हूँ। मैं 8 पैर में वापस लौट के रहूंगा और मैं सांझ सूरज को साक्षी मानकर ये वसन देता हूँ। तेजा जी के इस वसन देने पर नाग ने अपना रास्ता छोड़ दिया। कहते हैं कि वसन के मुताबिक तेजा जी गायों को बसाकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ नाग उनका इंतजार कर रहा था। नागराज ने जब तेजा जी के लवलवान शरीर को देखा तो डसने से मना कर दिया। तब तेजा जी ने नागराज से अपनी जीभ पर डसने का निवेदन किया। तेजा जी ने अपना भाला आगे किया और नाग ने भाले पर कुंडली मारकर तेजा जी की जीभ पर डस लिया। वर्तमान में किशनगढ़ तहसील की सुरसरा गांव में भाद्रपद शुक्ल 10वीं संवत 1160 यानी 28 अगस्त 1103 में नागराज के डसने से तेजा जी ने देह त्याग करके परलोक के लिए गमन कर लिया। इस बात की जानकारी जब पेमल को लगती है तो वो उनके साथ सती हो जाती है। खरनाल में लीलन को बिना तेजा के आए देख बहन राजल भी सब समझ जाती है और धुआ तालाब के पाल पर धरती में समा गई। लीलन ने भी तेजा जी के वियोग में तालाब के पाल पर ही अपने प्राण त्याग दिए। साथियों, इतिहास में शायद ये पहली घटना हुई होगी जिसमें एक बहन भाई के पीछे घोड़ी अपनी सवार के लिए और माता पेमल अपने पति के लिए एक साथ देवलोक गमन कर गए।
वीर तेजाजी की कृषि वैज्ञानिक सोच व योगदान के कारण किसान उनको कृषि का देवता मानने लगे। नाग के प्रति अटल आस्था को देखते हुए जब भी तेजाजी का चित्र, मूर्ति आदि बनाते हैं तो उनके साथ काला नाग को भी कभी नहीं भूलते। 11वीं सदी में गायों के लिए ये बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाता है। तेजाजी ने अपने कर्मों और आचरण से जनसाधारण को सद्मार्ग को अपनाने और उस पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। जात पात, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाया और पंडों के मिथ्या आरोपों का भी डटकर विरोध किया। आज भी तेजाजी के मंदिरों में अधिक निम्न वर्णों के लोग ही पुजारी का काम करते हैं। इतिहास में समाज सुधार का इतना प्राचीन उदाहरण अपन को कहीं देखने को शायद ही मिलेगा। इस तरह तेजाजी ने अपने सत्कर्मों से जनसाधारण में एक चेतना जागृत की। कर्म, शक्ति, भक्ति व वैराग्य जैसा तालमेल तेजाजी ने प्रस्तुत किया वह अन्यत्र शायद दुर्लभ ही है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पूरे भारतवर्ष में तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह पर तेजाजी के मेले लगते हैं। साथ ही जन्मस्थली खरनाल में भी लाखों लोग तेजाजी के सम्मान में जुटते हैं। तेजाजी की गोरक्षक एवं वचनबद्धता की गाथा लोकगीतों और लोक नाट्यों के रूप में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति भाव से गाई जाती है। आज भी अगर किसी को सर्प काट ले तो तेजाजी के नाम का धागा बनने से वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो साथियों, ये थी सत्यवादी वीर तेजाजी की संपूर्ण जीवन गाथा। उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और हाँ, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य वीर गाथा के साथ। जय राजस्थान, जय भारत, धन्यवाद।